ठाट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य गुरुदेव जी। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मनुष्य के अंदर विवेक और विचार सोया हुआ है। जब विवेक विचार की जागृति होती है तब पता चलता है कि सही क्या है और गलत क्या है। सही और गलत की पहचान मनुष्य को जल्दी नहीं हो पाती। दूसरे के पेट में दर्द होता है तो मनुष्य कहता है कि इसको ये ढोंग बना रहा है, ढोंगी है। और जब अपने पेट में दर्द होता है तब डॉक्टरों के पास में दौड़ता है। यदि दूसरे के दर्द को भी अपने समान समझे तो कितना अच्छा हो जाए। सोने में सुहागा। तो साहु जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम न्याय और निर्णय को नहीं जानेंगे, न्याय नीति से नहीं चलेंगे, तब तक भटका खाते ही रहेंगे। और भटका देने वाले भी, भटकाने वाले लोग भी मिलते ही रहेंगे। और जब हम सत्य को जान जाएंगे, ज्ञान स्वरूप ही जीव है, पारख जाने मुक्त, पारख बिनु भवधार में जन्म मरण दुख भुक्त। जब अपने आप का ज्ञान हो जाएगा तब फिर हमको कोई नहीं फंसा सकता, ना हम फंस सकते। और जब तक हमको अपने आप का ज्ञान नहीं है तब तक तो भटका खाते ही रहेंगे, जो क्या क्या नहीं करते रहेंगे। स्वयं ज्ञान स्वरूप ही चेतन जीव है, अतः स्वतः ही ज्ञानाकार ज्ञान गुण ज्ञान धर्म जीव में है। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश है, वैसे जीव के स्वरूप में ज्ञान व चेतनता भी स्वयं प्रकाश है और कहीं बाहर से आकर उसमें प्रकाश नहीं होता है। पारख गुरु के पारख बोध द्वारा पूर्ण परीक्षा करके सर्व भ्रम भूल विषयाशक्ति जड़ाध्यास को सर्वथा मिटाकर निश्चेतन स्वरूप का अपरोक्ष पारख स्थिति हो जाने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है। उस के अंदर किसी प्रकार का कोई भी विकार नहीं रहता। पारख बोध की स्थिति प्राप्त न होने से वाणी कल्पना के भ्रम भूल मिथ्या मानंदी में लगकर और विषयाशक्त जड़ाध्यासी बनकर वैसे ही कर्म कर करके प्रवाह रूप अनादि काल सब जीव भवधार में बहते चले जाते, बह रहे। अतः अमृत बार अनंत योनियों में जन्म मरण गर्भवास एवं प्रतापात अनेक दुखों को बद्ध जीव भोगते आए और अभी तक वैसे ही दुख सब जीव
बिना पारख भोग ही रहे हैं। अपरोक्ष पारख बोध की स्थिति होने पर ही उन दुखों से जीव छूटेंगे। कोई इस नर जीवन में बनाना चाहे और यदि छूटना चाहे तो छूट सकता है, और यदि जीवन में उत्साह को ना बनाना चाहे, भ्रम में ही मौज लेना चाहे, तो इसमें सदगुरु क्या कर सकते हैं? पारक हो अपरोक्ष जब सकल अध्यास मिटाए, राम स्वरूप सोई कीजिए जियत मुक्त पद पाए। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी यहाँ पर पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे संतो, जब पारखी साधु सदगुरु की सेवा भक्ति सत्संग विचार विवेक वैराग्य सत्य साधन अभ्यास सत पुरुषार्थ इत्यादि उपाय करते करते हंस देह के सर्वांग सद्गुण रहने रहस्य को धारण करके परखते परखते जिस किसी को अपरोक्ष पारख स्वरूप का बोध स्थिति ठहराव हो जाता है, तभी उनके संपूर्ण भाष अध्यास अनुमान कल्पना आदि के मोटी झीनी सर्व बंधन समूल मिट जाएंगे। तभी वे जीवन मुक्त स्थिति में आरूढ़ शांत निश्चल हो जाएंगे। अतएव हे राम स्वरूपता, जैसा तुमने गुरु की कृपा से पारख बोध जाना समझा कहा और लिखा है, वैसा ही दृढ़ता से कटबंध होकर महान पुरुषार्थ करो। ऐसा बंदिशो सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी कह रहे हैं। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी की दया बहुत है। उन्होंने कितने ग्रंथों की टीका की, जिससे यही वर्तमान की नरदेह में जीते ही पारक स्वरूप की स्थिति रूप मुक्ति पद अपने को प्राप्त हो जाए। अपना ध्येय रूप यही मुख्य कार्य है, इसे निर्विघ्न पूरा कर लो। पारक स्वरूप की अपरोक्ष स्थिति करके सर्व अध्यासों को मिटाकर जीवन मुक्त पद को प्राप्त कर लो। नर जन्म का वास्तविक सार यही है। सदगुरुदेव ने पुकार करके विचार तो पूरा कह दिया और सत्य न्यायालय की वाणी भी दर्शा दी। इतने पर भी यदि किसी को पार ज्ञान न हो और भ्रम किसी का न मिटे, तो सदगुरुदेव क्या कह सकते हैं? सदगुरुदेव ने कह दिया, भरमई सब जग रहा समाई, भरम छोड़ी कतऊ नहीं जाई, पर न पूरे दिन हूँ दिन छीना, तहाँ जाई जहाँ अंग बिहूना। सदगुरुदेव जी पुकार कहते, कहाँ जाते हैं लोग जहाँ अंग बिहूना, जहाँ उसके अंग नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, त्वचा नहीं, कुछ भी नहीं, वहां जाने की कोशिश करते हैं, उसे मिलने की कोशिश करते हैं। कहते हैं वो हमको साक्षात दर्शन देगा, हमारे सारे पापों को काट देगा। ऐसा वो परम पिता परमात्मा है। ऐसा भ्रम लोगों के अंदर विशाल भ्रम छाया हुआ है। चारों ओर घंटे बजते रहते हैं, जैसे अभी खूब चारों ओर देवी मैया के जयकारे लग रहे हैं, खूब लगा रहे हैं। चारों ओर आरती 4 बजे से ही चालू हो जाते लोग, बड़े धुन मचा रहे, चारों ओर हल्ला हो रहा है। पत्थरों के सामने, मुर्दाओं के सामने जिंदा लोग अपने सिर को पटक रहे हैं। मूर्ति किसने बनाई? मनुष्य ने। पत्थर कौन लाया? मनुष्य लाया। प्राण प्रतिष्ठा कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। और जड़ के आगे चेतन होकर के सिर झुका रहा है। ये कितनी बड़ी भूल है। चारों ओर और खूब गाते रहते हैं, देवी हो देवी हो देवी मैया के भवन में घुटुआ खेल लांगुरिया। खूब गाते हैं, धुन मचा देते हैं, इतने नाचते हैं
कि हद का 10 पिटल लौट जाते हैं, लौट के इतना गाते बजाते सारा होश भूल जाते। इसी को तो कहा है रंगत, है ना, हास्य। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते इसमें भूले हुए हास्य अलंकार। इसमें कितने लोग वीरान हो रहे हैं, श्रृंगार कर करके श्रृंगार रस सज धज के आते हैं नर नारी और घुमकी मार मार करके नाचने लगे। उन्हें पता ही नहीं है हम ये क्या कर रहे हैं, हमारे करने योग्य है कि नहीं है, हम क्या नाच रहे हैं, इस नाच से हमारे संस्कार कैसे बनेंगे, अच्छे बनेंगे कि बुरे बनेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं। केवल उन्हें तो अपने मजा में मस्त और नाच रहे हैं। कहो गाते हैं कूद कूद करके, मेरी शेरा मेरी शेरा मेरी शेरा वाली माँ तेरी हर बात अच्छी है। बहुत बार आरती कर रहे हैं, आरती गा गा करके नाच रहे हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कह रही भैया जिस शेरा वाली माँ का आप भजन कर रहे हो वो बेचारी कभी सिर पे नहीं बैठी न सिर बैठ के डोली, ये तो आप लोग कल्पना है, आप भूले हुए हो। किसी ने प्रथम बार मजाक कर दी और वैसे ही किसी कारीगर ने पुतला भी बना के बैठा दिया सिर पे। वही बीमारी आज तक लगी चली आ रही है और लोग गाते खूब रहते हैं, मैया हो के सिंह पे सवार, अरे दान इनसे दुर्गे लड़न चली। और सिंह पे सवार होकर के और दानों से दुर्गे लड़ने जा रही। बारे मूर्ख। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज जागो भाई जागो, चेत जाओ, अपने आप को जान लो, संत गुरुजनों की बात को मानो, सत्य न्यायालय की बात को मानो, भरम भूल कल्पना में पैसे को बर्बाद मत करो। बड़ी मुश्किल से पूरा दिन देखो कितनी मेहनत पड़ती है तब कहीं 300-400 रुपये मिलते, चलो 500-600 मिल जाए तब भी मेहनत का पैसा है। और 1 मिनट में गमा देते हैं कितने कितने के तो धूल खरीद के लाते, अखो भड़ाभड़ पटाखे चला देते, नेक देर में आग लगा देते और रगड़ के पेट रगड़ के चूतड़ और खूब पैसा कमाते। और बेचारे नेक देर में फूक देते, कोई शराब पीने में, कोई मांस खाने में, कोई रंडीबाजी में, कितने लग, कोई इसमें ये भरमूल कल्पना में, कोई देवी जागरण में, बहुत ज्यादा। और फिर लोग बड़े इकट्ठे होते हैं, फिर जागरण करते हैं, खूब गाते हैं, वो उसको गाली देगा, वो उसको गाली देगा, जवाबी कंपटीशन, खूब लड़ेंगे। अब बताइए कोई मानवता है? मानवता नाम की बात चीज नहीं। ये तो सब के सब इनको कहना चाहिए। अब सदगुरुदेव की भाषा में तो इनको गुंडी और गुंडा ही कहा जाता है, लोफा कहा जाता है। तो जो अपनी शर्म न करे ना दूसरे की इज्जत समझे वो कौन है? वो तो यार शर्म जिसने उतार के रख दी, बिल्कुल शर्म नहीं। नाचते नाचते लोग नंगे हो जाते हैं, नंग धड़ंग हो जाते हैं, वो उसके ऊपर गिरेगा, वो उसके ऊपर गिरेगा और कहेगा ये तो प्रेम का सार है, प्रेम का रस ले रहे हैं। अरे मूर्ख, ये कोई प्रेम का रस है? इसको कोई प्रेम का रस कहेंगे? अरे प्रेम का रस है बड़े बूढ़ों की सहायता करना, बड़े बूढ़ों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, बड़े जनों का आदर करना, बड़े अपने से पास में जा उनके चरण स्पर्श करना, उनको बढ़िया तरह बैठाना, खाने पीने की उनको पूछना, उनकी सेवा में लग जाना,
गर्म पानी लगे तो गर्म दे देना, ठंडा लगे तो ठंडा दे देना। उनकी राजी खुशी पूछना, यदि वो बीमार हैं तो अस्पताल में दिखा लाना। अरे ये है प्रेम का भाव, सेवा भाव, है ना। संत गुरुजनों की सेवा करना, उनके पास में जाना, उनके बोध विचार को अपने हृदय में बसाना, सत्य न्याय से चलना, धोखे को बिल्कुल त्याग देना, बिल्कुल अपने मन को पवित्र कर लेना, झूठे झगड़े को छोड़ करके उपराम हो जाना, झूठी मानंदी में कभी नहीं फंसना, पूजा करना तो जिंदे देव की करना, मुर्दों की कभी नहीं करना। नहाना तो ज्ञान की गंगा में नहाना, इस जल की गंगा में नहाने से न कभी किसी के पाप कटे हैं और न कटेंगे। इसलिए सदगुरुदेव जी तो पुकार पुकार के बार बार कहते हैं कि भैया इस नाच गाने को छोड़ो, इन ढोंगबाजों को छोड़ो, इस पत्थर पूजा को छोड़ो, इस तंत्र मंत्र जादू टोना से निकलो। ये कोई धर्म नहीं है, ये तो आप लोगों ने झूठा आडंबर स्वयं फंसने के लिए, दूसरों को फंसाने के लिए, जड़ाध्यास से बनता है। दूसरों को फंसाओगे वो भी बेचारे जड़ाध्यास से हो जाएंगे। आप मरे सो मरे, दूसरे को भी मार दोगे। स्वयं डूबा तो डूबा, दूसरे को ले डूबा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जब विवेकी जनों को पूरा पारक ज्ञान हो जाता है, सभी प्रकार की मानंदी अंदर से निकल जाती है, जड़ चेतन का जब भेद समझ में आ जाता है, 4 वेद 7 18 प्राणों की कल्पना जब समझ में आ जाती है, तो फिर ये जीव कभी किसी के फंदे में नहीं फंसता है। इसलिए दयालु पारखी संत गुरुजन सत्य न्यायालय का बोध करा देते हैं, जड़ चेतन का पूरा भेद बता देते हैं, काल के जाल से बचा लेते हैं। जल्दी से जल्दी उनकी शरण में लग करके अपने अंतःकरण को पवित्र कर लो, अपनी भावना को शुद्ध कर लो, विवेक और विचार की जागृति कर लो। अष्ट महासत गुण आपके अंदर जब आ जाएंगे, विवेक विचार की पूरी जागृति हो जाएगी, फिर आपका ये सिर कभी भी जड़ाध्यास में नहीं झुकेगा, कभी भी आपका सिर झूठी मानंदी में नहीं झुकेगा, कभी भी आपका सिर लोफर लफंगों के चरणों में नहीं झुकेगा, कभी भी आप झूठी मानंदी में फंस करके दूसरे के पक्ष में आकर के बुरे कर्म नहीं कर सकते। जब आपको पूरा बोध हो जाएगा तो शराबियों का आप साथ कभी जीवन भर नहीं कर सकते। यदि कोई आपके पास में आ भी गया तो उससे आप शांत रह करके अपना पीछा छुड़ा लोगे, और यदि आपको शराब पिलाना चाहे तो आप कभी जीवन में नहीं पी सकते, क्योंकि आपको अप्रोच सत्य का ज्ञान हो गया। और जब तक हमको अप्रोच सत्य का ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर से जो खोटी काल्पनिक विचार नए हमारे अंदर से मिटेंगे, तब तक हमको ये लफंगे लोग फंसाते रहेंगे, और जहाँ भी जाएंगे वहीं पर हम विचार में फंस जाएंगे, है ना। और जब हमको पार ज्ञान हो गया तो ऐसी तैसी कोई हमको नहीं फंसा सकता है किसी प्रकार से। हमारा यदि शरीर स्त्री का है तब भी हमको कोई नहीं फंसा सकता, और हमारा शरीर यदि पुरुष का है तब भी हमको कोई नहीं फंसा सकता, क्योंकि पार ज्ञान की पूर्ण प्रधानता हमको असली पार ज्ञान जड़ चेतन का भेद मालूम पड़ गया। फिर हमको कौन फंसाएगा और हम क्यों फंसेंगे? फंसने और फंसाने का सारा झंझट खत्म। इसलिए बंदीश्वर गुरुदेव जी ने बार बार कहा है कि हे भाई ज्ञानियों, हे विद्वानों, हे 4 वेद 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, आज आप जाग जाओ। यदि आपके अंदर जानकारी हो जाएगी तभी आप साधु सन्यासियों की बात को अपने हृदय में और सत्यमान की धारणा कर सकते हो, और नहीं तो धोखे हंसी में उड़ाते रहोगे। इन मायावी गुरुबा लोगों के इस चक्कर में फंस करके अपने समय को बर्बाद करते रहोगे। झूठी मानंदी में फंस करके स्वयं गोबर के और गुबड़ीले बने रहोगे। गोबर का गुबड़ीला गोबर की गोलियां बना बना करके लड़काता रहता है, लेकिन उसको मिलता कुछ नहीं, उसी में दब के मर जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य संसार में आकर के गोबर की गोली के समान विषय वासनाओं की गोलियां बना बना के लड़काता रहता है, भ्रम भूल कल्पना की गोलियां बना बना के लड़काता रहता है, भ्रम भूल कल्पना में फंस के पत्थर की मूर्ति पूजने में अपने चित्त को लगाए रहता है, पत्थरों को पूज बूझ के जड़ाध्यास अपने हृदय को बना लेता है, चेतन पूजा में फिर उसका मन नहीं लगता। ये ही सदगुरुदेव जी बार बार कहते हैं कि भैया यदि आप दयालु बनना चाहते हो, आप सत्यवादी बनना चाहते हो, आप जीवन मुक्त होना चाहते हो, आप इस संसार बंधन से यदि छूटना चाहते हो, तो पार की संत गुरुजनों की शरण में लग करके जड़ चेतन के भेद को जान लो। और जिस दिन आप जड़ चेतन के भेद को जान लोगे और ये कालमा आपके अंदर से निकल जाएगी, फिर काहे को आप चोरी हिंसा में फंसोगे? कभी नहीं फंस सकते, है ना।
कोई आपको न फंसाने वाला मिलेगा, ना आप फंस सकते हो। आपके पास आएंगे तो सज्जन पुरुष आएंगे, आपके पास में आएंगे विवेकी जन आएंगे, आपके पास में आएंगे पारखी जन आएंगे, आपके पास में भक्त आएंगे तो जिनको पूरा पारक ज्ञान हो चुका है, और जो खानी जाल से बदे तो हुए हैं उनको तो उसकी परंपरा निभानी पड़ती है, लेकिन वाणी जाल से बिल्कुल छूट जाते हैं, और जो गलत ऐब हैं उनसे बिल्कुल छूट जाते हैं। किसी भी प्रकार का विकार उनके अंदर नहीं रहता है। सच्चे दिल से संत गुरुजनों की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, और किसी न किसी जन्म में वो भी उन खानी बानी दोनों जालों को त्याग करके और पूर्ण त्यागी बैरागी अखंड बाल ब्रह्मचारी संसार से छूट जाते हैं। तो सदगुरुदेव कहते हैं आज अपने संस्कारों को अच्छा बनाओ, आज अपनी वृत्ति को अच्छा बनाओ, आज हृदय के विकारों को दूर करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।